हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस में रेस्पिरेशन हमने स्टार्ट किया था। आज हम रेस्पिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन करेंगे, रिएक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन। ये आपको क्लियर हो गया है कि रेस्पिरेशन इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी। लेकिन वो बॉडी में होता कैसे, वो इम्पोर्टेंट है कि वो हमारी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में या जो अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सब में होता कैसे। ग्लूकोज तो बन गया, ठीक है, फूड का डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, और जो फूड है वो सेल, जो फूड है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में उनकी सेल्स के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में पहुंच गया। अब सेल उस ग्लूकोज को कैसे यूटिलाइज करेगी, मींस हाउ सेल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी। So this process or these reactions are related with reactions of respiration, means breakdown of glucose। अब ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज होना है तो वहां पर उसका ब्रेकडाउन होगा। वो कैसे होता है वो हम स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पूछेंगे तो भी ये आंसर आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि एरोबिक में जो ग्लूकोज होता है वो अलग तरह से ब्रेकडाउन होता है और एनारोबिक में अलग तरीके से ब्रेकडाउन होता है। पहले मैं आपको सेपरेटली तीन रिएक्शन है सेपरेटली समझाऊंगी तो आपको बुक का जो है वो समझ में आएगा। पहले आप ये वाली रिएक्शन ध्यान से समझ के इनको लिखो, उसके बाद हम बुक का स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो सबको पता है, नीचे लिखा है मैंने 6 कार्बन, ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन। तो ग्लूकोज सबसे पहले एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि आपको पता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो जो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करना है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया छोटा है और ग्लूकोज की साइज बड़ी है, तो ग्लूकोज का पहले ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म लिखेंगे। अभी ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म मतलब पता है ना, सेल का फ्लूइड। थोड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर याद करने के लिए साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पर जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जिनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो ये जो 6 कार्बन का बड़ा मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको पायरोवेट कहते हैं। एक्चुअल में तो उसको पायरुविक एसिड कहते हैं, लेकिन हमारी बुक में इसको पायरोवेट दिया हुआ है सॉल्ट की फॉर्म में, तो हम वैसे ही लर्न करेंगे। पायरुविक एसिड है तो वो भी आपको नेम याद रखना है। तो जो ग्लूकोज है वो पायरोवेट में चेंज हो जाता है, केमिकल का नेम है। पायरोवेट कितने कार्बन का लिखा है मैंने? 3 कार्बन का, ठीक है। अब छोटा हो गया साइज में, 6 कार्बन से 3 कार्बन, तो कितने बनने चाहिए पायरोवेट के मॉलिक्यूल? 2। ये अंडरस्टूड है ना। ग्लूकोज 6 का था, पायरोवेट 3 का है, तो पायरोवेट के कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बन गए। और क्योंकि साइज में छोटे हो गए इसलिए अब इजीली कहाँ एंटर कर जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इनका ब्रेकडाउन हो जाएगा H2O और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होगी कितनी? 38 ATP, जो हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में? 38 ATP। क्लियर हो गया? लेट्स रिपीट, आई विल रिपीट इट अगेन। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यानी लाइसिस हो गया उसका, तो उसका नाम हो गया ग्लाइकोलाइसिस। प्रोसेस का नाम क्या होगा? कोई भी चीज अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसको बोलते हैं लाइसिस, है ना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, है ना। तो लाइकोलाइसिस ऐसा भी हो सकता है। तो ग्लूकोजन का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। तो उस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? ग्लाइकोलाइसिस। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इस पे बनते हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझ में आना चाहिए, उसके बाद आपको लिखना है। ये ग्लाइकोलाइसिस हो गया, कितने ग्लूकोज कितने पायरोवेट में चेंज हो गया? 2 पायरोवेट में चेंज हो गया। फिर पायरोवेट छोटा हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर गया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती रिएक्शन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल।
CREBS, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये जो पायरोवेट है उसका एटीपी में चेंज होने का जो प्रोसेस है, साइंटिस्ट ने जो उसका कंसेप्ट दिया था उसके बेस पे नेम है इसका क्रेब्स साइकिल। और आपको 38 एटीपी मिलती है। लेकिन ये जो 38 एटीपी मिल रहे हैं ये आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में मिल रहा है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको क्या अवेलेबल हो रही है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, यानी ऑक्सीजन की नीड है इस रिएक्शन में। तो ग्लूकोज का कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी। तो पूरा अगर ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो ग्लूकोज की जो पायरोवेट मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली H2 और CO2 में चेंज हो जाएंगे और कितने एनर्जी निकल जाएगी, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होगी। सो इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज, इन एरोबिक रेस्पिरेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव 38 एटीपी ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल निकले, 38। Now let's come to anaerobic respiration. Anaerobic respiration को हमने दो रिएक्शन देखे, तीन रिएक्शन, हमको तीनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह से पूछे तो। एनाएरोबिक में दो रिएक्शन मैंने लिखी है। एक रिएक्शन में फिर से देखो 6 कार्बन ग्लूकोज है, कहाँ हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, और क्या बन रहा है, पायरोवेट बन रहा है। पायरोवेट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। ठीक है, कितने पायरोवेट बन रहे होंगे, 2। ओके, लेकिन यहाँ पर ये जो पायरोवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, या क्योंकि हमने एनाएरोबिक देख रहे हैं जहाँ पर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में उसको पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से फिर से 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मतलब वही कर्ड वाला, है ना। और इसमें एनर्जी कितनी निकल रही है, देखो 280। क्लियर है। ये जो रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये होती है ह्यूमन मसल में। अब देखो बहुत इजी सा एक सिंपल डेली यूज में काम आने वाला है ये रिएक्शन। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या हम रन कर रहे हैं या ब्रीदिंग हमारी फास्ट हो रही है तो मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलता है। और आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा भागने के बाद या बहुत ज़्यादा आपने कुछ फिजिकल वर्क किया है तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और आपको उसके बाद स्लीपीनेस फील होता है कि मतलब सो जाना है या थक गए हम तो सो जाएंगे। वो जो थकान और जो हमको नींद की फीलिंग होती है ना, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। और जो घर में हम खाने के साथ दही या बटर मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, दूध, दही, छाछ, सॉरी दूध नहीं, दही और छाछ लेते हैं, है ना, उसमें भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। दही में अगर आप एक बाउल भर के दही खा लो तो आप डेफिनेटली सोने ही वाले हो, है ना। तो वो लैक्टिक एसिड वहां पर भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्लीपीनेस प्रोड्यूस कर रहा है। और मसल्स में भी लैक्टिक एसिड बनता है तो हम थक हार के सो जाएंगे। यानी हमारी बॉडी में 2 एसिड फॉर्म होते हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन हमने अभी तक 2 पढ़े हैं। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, और मसल में लैक्टिक एसिड। एंड ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड मसल्स फील टायर्ड, है ना। मसल में जो टायर्डनेस फील होती है वो किसकी वजह से होती है, लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। और अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, कितने एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, देखो 2, क्योंकि ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, या आपने इसको एनाएरोबिक की कैटेगरी में भी रखा है। एनाएरोबिक मतलब एयर की एब्सेंस नहीं समझना है, उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस समझना है। क्लियर हो गया। तो अभी इन दोनों का आप कंपेयर कर लो जरा, दोनों में कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो एक कंपैरिजन आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा
कि यहाँ पर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और क्रेब्स साइकिल फॉलो करता है, 38 एटीपी रिलीज होते हैं, जबकि इन मसल्स और ह्यूमन मसल्स व्हेन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस पायरुवेट टर्न्स इनटू या चेंजेस इनटू लैक्टिक एसिड। देखो पायरुवेट भी 3 कार्बन का था और लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का ही है। ये कब होगा? जब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होगी, तो पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी? ओनली 2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन है देखो फिर से, ग्लूकोज 6 कार्बन ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म। अब क्वेश्चन ये कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाना नहीं है तो पायरुवेट पे क्यों चेंज होता है? देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज रखा कुछ नहीं कर सकता, उसका ब्रेकडाउन होगा तभी वो एनर्जी में चेंज होगा, यानी उसको पहले तो पायरुवेट में चेंज होना ही है। फिर पायरुवेट से क्या बनता है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है या ऑक्सीजन नीडेड है या नहीं है। तो यहाँ पर पायरुवेट अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, तो जिस कंपाउंड में बदलता है वो है अल्कोहल। यहाँ पर अल्कोहल 2 कार्बन का होता है और स्पेशली जो अल्कोहल है उसका नेम है एथेनॉल, जिसको आप स्पिरिट भी कहते हो। तो ये अल्कोहल फॉर्म होता है और क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन ही है, 1 कार्बन और बच गया, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। यहाँ पर भी हमको कितने एटीपी मिलते हैं? ओनली 2 एटीपी मिलते हैं। ये रिएक्शन बुक में नहीं है ना, ये रिएक्शन आपको समझनी है ताकि आप किसी भी टाइप का टिपिकल क्वेश्चन हो वो आपको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सको। तो नंबर ऑफ एटीपी वहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, क्रेब्स साइकिल वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अल्कोहल लैक्टिक एसिड के नंबर नहीं दिए हुए हैं। ये मैं नंबर आपको इसलिए बता रही हूँ कार्बन की, ताकि आपको रटना नहीं पड़े। समझ लो आप कि यहाँ पर 3 कार्बन थे पायरुवेट में, 2 कार्बन अल्कोहल के बन गए और 1 कार्बन रिलीज हो गया। अब यहाँ पर तो पहले से ही पायरुवेट 3 कार्बन में चेंज होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ना, तो अल्कोहल फॉर्म हुआ। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है यीस्ट में और इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन में भी ग्लूकोज, ये फर्मेंटेशन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। तो ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से स्मेल आती है ना, जब भी कोई जो चीज है वो फर्मेंट होती है तो वहां पर स्मेल आती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और अल्कोहल फॉर्म होता है। अब इसमें यहाँ पर इसमें भी वही डिफरेंस है जो हमने अभी इन ह्यूमन मसल में किया था। अगर आपको यहाँ ह्यूमन मसल और यीस्ट में डिफरेंस करना है तो ह्यूमन मसल के अंदर जो कंपाउंड बनता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। जबकि यीस्ट में 2 कार्बन कंपाउंड एथेनॉल अल्कोहल का एक टाइप है ना, वो बनता है और क्योंकि ये 2 कार्बन का है इसलिए 1 कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट रिलीज होता है। दोनों के केस में सेम नंबर ऑफ एटीपी है, यानी कितने एटीपी है? 2 एटीपी। सो दीज आर रिएक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको यही समझना है। आपकी बुक में जो एक कंबाइंड चार्ट दिया हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगी, तो अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गया तो वो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। अल्टीमेटली कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, बहुत तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्ट पूछ लिया एक्सप्लेन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, गिव डिफरेंस, तो डिफरेंस में आपको जो शुरू के 2-3 पॉइंट्स मैंने बताए थे उसके बाद ये सारा भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया गिव रिएक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये रिएक्शन है ना। कंपेयर द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक, तो कंपेयर भी आपको इसमें करना पड़ेगा, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बतानी पड़ेगी। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जैसे बुक में आपकी डायग्राम के नीचे हेडिंग में दिया हुआ है, एक्सप्लेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, है ना। तो अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन पूछा है तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, एरोबिक एंड एनारोबिक। क्लियर है? ये आपको नोट करने का है कंपलसरी। इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आपको करने के, इसको डिटेल में जैसे मैंने नोट पहले से लिखा हुआ है वैसे आप इसको नोटबुक में लिखोगे। ये आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। आपकी बुक का अगर आपको सारा समझ में आ गया तो आपकी बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो आपको विद इन मिनट्स प्रिपेयर हो जाएगा। मैं फटाफट से उसको ड्रॉ कर देती हूँ
कि आपके बुक में कैसे दिया है और साथ साथ मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो हमारा जो रेस्पिरेशन का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी लास्ट बचेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। देखो हमारे बुक में कैसे दिया हुआ है, ग्लूकोज, पायरुवेट, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, इस प्रोसेस का नेम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म। यानी तीनों जो रिएक्शन है उसमें पायरुवेट तो कॉमन है, इसलिए यहां से यहां तक रिएक्शन सेम दिया हुआ है और उसके बाद 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, 6 कार्बन 3 कार्बन। ओके, नाउ यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, इन ह्यूमन मसल, इन यीस्ट। ओके, इसको क्या बोलेंगे, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में क्या क्या बन रहा है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब आपकी बुक में एनर्जी लिखा हुआ है, बस कितना एनर्जी, क्या एनर्जी, कुछ नहीं। तो कैसे पता लगेगा कि कम एनर्जी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए हमको 38 और 2 ATP लिखना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स कट डेफिनेटली होंगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं पुरानी बुक में, हमारी बुक में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी करना है। कुछ चीजें ऐसी है जो चेंज नहीं हुई है, मतलब बुक में चेंज हो गई है लेकिन उनके जो कंसेप्ट हैं वो पहले से ही सेट है कि अगर आप एनर्जी में ATP नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, और पायरुवेट कितने बन रहे हैं मुझे पता नहीं, आपकी बुक में दिया हुआ है नहीं, लेकिन 2 पायरुवेट हमेशा बनेंगे। ह्यूमन मसल में क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है और क्या बन रहा है, वाटर प्लस एनर्जी। बुक में सिर्फ एनर्जी लिखा हुआ है, मैंने बोला आपको लिखना है 2 ATP, है ना। यीस्ट में क्या हो रहा है, एथेनॉल और अल्कोहल, दोनों एक ही वर्ड है ना, कुछ भी आप बोल सकते हो, एथेनॉल और यहां पर बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। स्टूडेंट लास्ट सेक्शन में ये इनकम्प्लीट रह गया है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ये आपकी बुक में दिया हुआ है फ्लो चार्ट इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर देखो आप, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस होगी कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। पायरुवेट एक केमिकल होता है जो ग्लूकोज से छोटा है, उसमें 3 कार्बन है। क्योंकि यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सब में कॉमन दिया हुआ है, इसलिए ये एक कॉमन प्रोसेस दी हुई है। उसके बाद पायरुवेट का क्या रिजल्ट होता है, पायरुवेट फर्दर किसमें चेंज होता है, उसके बेसिस पे हमने रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है और नीचे के जो दोनों हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। यानी अब पायरुवेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएंगे और वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन से माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 38 ATP एनर्जी देगा माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी क्रेब्स साइकिल में।
अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है ह्यूमन मसल में तो वहां पर लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का है। वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन एनर्जी कितनी होगी? ओनली 2 एटीपी। देन अगर बिल्कुल एब्सेंस है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है जैसा यीस्ट में होता है, तो वहां पर 2 कार्बन का एथेनॉल बनेगा और 1 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। वाटर और एटीपी कितना होगा? 2 एटीपी रिलीज होगा। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी रिलीज होते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी 38 एटीपी एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिलते हैं। तो बुक में आपके ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगर 2 मार्क्स में पूछेंगे तो ये एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज आपको तीनों रिएक्शन अलग अलग लिख के सेपरेट समझानी है, एरोबिक और एनारोबिक की। अगर राइट नोट ऑन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसा लिखा हुआ होता है तो आप ये चार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू।